ऐसे टाइम में ये महफिल रखी गई है, ऐसे वक्त में, यह रजब का महीना चल रहा है, 13 जा चुका है, 3 आने वाला है। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। 13 रजब जा चुका है, 3 शाबान आने वाला है। जो नहीं समझे उनके लिए मैं जुमला बदल कर कह रहा हूं। वलियों का सरदार आ चुका है, शहीदों का सरदार आने वाला है। जो अब भी नहीं समझे उनके लिए फिर एक जुमला, इमामों का सरदार आ चुका है, जन्नत का सरदार आने वाला है। अली आ चुके हैं, हुसैन आने वाले हैं। हमारी जिंदगी तो यही है कि या अली या हुसैन। और जिन्हें या अली नहीं पसंद, जिन्हें या हुसैन नहीं पसंद, उनके लिए शायर ने एक शेर कहा है। शेर क्या है? क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। मैंने आज के इस उर्से पाक के लिए और मुझे आकर यहां पर बहुत खुशी हो रही है कि ये महफिल गाजियों की महफिल है। ये बारगाह गाजी की बारगाह है। कौन गाजी? कायनात का एक ऐसा गाजी, ना उससे पहले कोई गाजी उसके जैसा हुआ, बेशक बेशक, ना उसके बाद कोई उसके जैसा गाजी होगा, बेशक। उस गाजी का नाम क्या है? अब्बास। नारे पास, नारे पास, नारे पास। कौन अब्बास? अब्बास किरदेगारे वफा अर्जुमंद हैं, इतने खुदी पसंद, खुदी को पसंद हैं, तो हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद है। हर एक घर की छत पे है अब्बास का आलम। गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं। और चूंकि यहां पर सब गाजी के दीवाने बैठे हैं, आप सबों के हवाले से हजरत अल्ताफ गाजी साहब की खिदमत में और आप सबों की खिदमत में एक जुमला पहुंचाता हूं, और देखना है कैसे सुनते हैं आप। जो मांगना है गाजी से मांग लो, जो लेना है गाजी से ले लो। पूरी दुनिया में, सारे जहान में, सारी कायनात में 2 ही लोग हैं जो बगैर हाथों के देते हैं। 2 ही लोग हैं जो बगैर हाथ के देते हैं। या अल्लाह बगैर हाथ के देता है, या अब्बास
के देते हैं या अल्लाह बगैर हाथ के देता है या अब्बास बगैर हाथ के देता है। बेशक अब्बास जैसा कोई गाजी नहीं। कौन है अब्बास? सुनो, फातिमा ज़हरा की आरज़ू, फातिमा ज़हरा की तमन्ना, अली की दुआ, हुसैन का भरम, ज़ैनब की आस, सकीना की फरियाद, ये सारी चीजें एक जगह जमा होती हैं तो अब्बास बनता है। अरे ये वो अब्बास है। अली कौन? जो दुनिया को देता था। अरे फकत दुनिया वालों को नहीं, जमीन वालों को नहीं, आसमान वालों को देता था। देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सुनो, आज गाजी के बारगाह में गाजी की अजमत सुनो। पता है ना कौन है अब्बास? अली का बेटा, हुसैन का भाई, अलमदारे करबला, वफा का शहंशाह, हुसैन के लश्कर का कमांडर, ज़ैनब का भारा। तवज्जो, अब्बास करबला गए हैं कभी? जो गए हैं वो जानते हैं। एक तरफ हुसैन का रोजा, एक तरफ अब्बास गाजी का रोजा, सुभान अल्लाह, और दोनों के रोजे में उतना ही डिफरेंस है, उतना ही फासला है जितना फासला सफा और मरवा का है। अल्लाहु अकबर। एक तरफ करबला जाओ तो याद रखना, जो गए हैं वो जानते हैं, करबला में जब जाया जाता है तो पहले इमाम हुसैन के रोजे में कोई नहीं जाता, पहले अब्बास के चौखट पे जाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास के रोजे पर जाया जाता है। आखिर वजह क्या है? हुसैन इमाम है, हुसैन आका है, मगर करबला जाकर पहले हुसैन की चौखट में कोई नहीं जाता, पहले इमाम हुसैन के रोजे में कोई नहीं जाता। जब करबला जाया जाता है तो पहले इमाम हुसैन के मजार पे कोई नहीं जाता, इमाम हुसैन के दर पे कोई नहीं जाता, पहले अब्बास के दर पे जाया जाता है। वजह क्या है? जाकर इजाजत मांगी जाती है। अब्बास इजाजत दे तो हुसैन के दरबार में अब्बास इजाजत दे तो जाया जाता है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है? सबके दिल की आरजू है ना करबला जाना। कौन कौन जाता है, चाहता है करबला जाना? सब करबलाई है ना? यहां सब करबलाई है, कोई हुरमुलाई नहीं है, सब करबलाई। तो सबकी चाहत है ना, मौला एक बार करबला दिखा दो, मौला एक बार मरने से पहले, या मौला एक बार मरने से पहले करबला बुला लीजिए। तवज्जो, तो करबला जाने का सबको आरज़ू है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि करबला में और काबे में फर्क पता है क्या है? हरम का करबो बला से मुकाबला कैसा? शायर कहता है हरम का, मक्के का करबो बला से मुकाबला कैसा? यहाँ गिलाफ वहां सर चढ़ाए जाते हैं। क्या कहते? यहाँ गिलाफ वहां सर चढ़ाए जाते हैं। तो चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी आरज़ू है करबला जाएं, मगर कैसे जाएंगे करबला?
अरे मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है, मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। मैं करबो बला जाऊं ये औकात नहीं है। अब्बास जो चाहे तो बड़ी बात नहीं है। अब्बास को किसने मांगा अल्लाह से? गाजी को किसने मांगा? अली ये मुर्तजा ने मांगा। सुभान अल्लाह। हर नमाज के बाद मौला अली अल्लाह से दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर, एक बहादुर बेटा जो मेरे जैसा बहादुर हो और वो करबला में मेरे हुसैन का साथ दे। मेरे हुसैन के लिए मुझे एक बेटा दे। तो अल्लाह ने मौला अली को अब्बास दिया। सुनना, कौन अली? जो दुनिया को बांट रहा है। एक मर्तबा मौला अली खड़े हैं और खड़े होकर मौला अली ने हाथों में कुछ गंदुम लिया। गंदुम समझते हो? गेहूं, चावल। कुछ गेहूं लिया, आसमान की तरफ उड़ाया, जमीन की तरफ फेंका, दाईं तरफ फेंका, बाईं तरफ फेंका, आगे फेंका, पीछे फेंका। एक पूछने वाले ने पूछा, मौला ये क्या कर रहे हैं? चावल, गंदुम, गेहूं क्यों फेंक रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, जमाने को रिस्क बांट रहा हूं। सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जमाने को रिस्क बांट रहा हूं। हो सकता है बाद में कोई मुनाफिक का हाजमा खता खराब हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाए, कहे शब्बीर वारसी साहब ये क्या कह दिया? राज़िक तो अल्लाह है, बेशक राज़िक अल्लाह है, मगर बंटवाता अहले बैत से है। बेशक बेशक। जो बंटवाता अपने वलियों से है? अली ने कहा, या अली क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, सारे जहान को रिस्क बांट रहा हूं। दूसरे दिन वो शख्स आया, अली का इम्तिहान लेने के लिए आया है। सोचिए किसका इम्तिहान? मौला अली का। क्या किया? एक छोटा सा बोतल लिया, उसमें चीटी भर के लाया और चीटी बोतल को अपने पॉकेट में रख लिया और आया। अली वही कर रहे थे सुबह सुबह। आसमान की तरफ गेहूं उड़ाया, आगे फेंका, पीछे फेंका, दाएं फेंका, बाएं फेंका। वो शख्स आकर कहने लगा, या अली आप क्या कर रहे हैं? अली ने कहा, जहान को रिस्क बांट रहा हूं। वो शख्स कहने लगा, या अली सबको बांट दिया? का आसमान के 7वें फलक से लेकर जमीन के पाताल तक जितने मखलूक हैं सबको रिस्क बांट दिया। उसने दूसरी मर्तबा कहा, या अली आपने सबको बांट दिया? अली ने कहा, हाँ सबको बांट दिया। उसने तीसरी मर्तबा कहा, या अली सबको बांट दिया। अली को जलाल आया। अली ने कहा, सुन, 7वें आसमान से लेकर जमीन के पाताल तक जितने मखलूक हैं सबको रिस्क दे दिया मैंने, और तू अपने जेब से बोतल निकाल कर देख, उस चूटी को भी रिस्क दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस चूटी को भी रिस्क दे दिया। जब अपने पॉकेट से वो बोतल निकाला तो क्या देखा? चूटी के मुंह में दाना था। है? कौन? अली। अल्लाहु अकबर। सुनो, मैं भी अली सुनाता हूं, जिसका खाता हूं उसी का गाता हूं। चंदा फितरा पे तकरीर नहीं करता मैं, अली से लिया है, अली का ही नाम पे लुटाता हूं। तवज्जो। कौन अली? सुनो, मौला अली का एक जमींदार से सौदा हुआ। एक जमीन पसंद आई अली को। अल्लाहु अकबर। अली को जमीन पसंद आई। अली उस जमींदार के पास गए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी। सुनो, गए जमींदार के पास मौला अली और उसको कहे मुझे तेरी जमीन पसंद है, ये जमीन बेचेगा? जमींदार ने कहा हां बेचूंगा। कीमत तय हो गई, पैसा रुपया रकम सब कुछ फिक्स हो गया, तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अली ने कहा कल सुबह आकर मैं इस जमीन का तुझे पेमेंट करूंगा। सुनिएगा, बहुत अगले साल तक बाबू इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। बेशक सारे खूबसूरत लोग यहां से वहां तक बैठे हैं, पता है क्यों? अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू नूरानी रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली के चाहने वालों को बताना नहीं पड़ता हम अली के चाहने वाले हैं, चेहरा बता देता है ये अली का गुलाम है। बेशक बेशक। तो जब गुलाम का चेहरा इतना नूरानी तो इमाम का चेहरा कितना नूरानी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो, अली को जमीन पसंद आई। अली ने जमींदार से कहा बेचेगा ये जमीन? जमींदार ने कहा बेचूंगा। रुपया पैसा सब फिक्स, एग्रीमेंट हो गया जमीन का। अली ने कहा ये जमीन पसंद है, कल मैं सुबह आकर इसका पेमेंट दूंगा। अब जैसे ही अली अपने घर गए, मौला अली अलैहिस्सलाम, वो जो जमींदार था वो दौड़ता हुआ एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी को जाकर बोला कि अली से मेरा सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है जमीन का। तो उस जमींदार ने कहा तो फिर मेरे पास किस लिए आया है? का मुझे मालूम करना है इस सौदे में मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। अमा के फायदा होगा या नुकसान होगा, घाटा होगा। उस ज्योतिषी ने कहा कि पहले चल के मुझे वो जमीन देखा जो जमीन का सौदा हुआ है, वो जमीन देखकर बताऊंगा मैं कि फायदा होगा या घाटा होगा। वो शख्स, उस जमींदार उस ज्योतिषी को लेकर गया, जाके जमीन को दिखाया। जब ज्योतिषी ने जमीन देखा तो एक मर्तबा कागज निकाला, कलम निकाला, कुंडली बनाया, जिसको आप लोग कहते हैं कुंडली, जायचा। कुंडली बनाया, फाड़ा, बनाया, फाड़ा, बनाया, फाड़ा। 9-10 बार उसने कुंडली को बनाया, फाड़ा, और आखिर में परेशान होकर जमींदार पूछा कि क्या हो गया? कुंडली बनाते हो, फाड़ते हो, वजह क्या है? तो ज्योतिषी कहने लगा कि मेरी कुंडली ये बता रही है, मेरा इल्म ये बता रहा है कि इस सौदा में तुमको घाटा होगा और बहुत भारी घाटा होगा। उस जमींदार ने कहा घाटा काहे होगा? का ये जो जमीन तुम अली को बेचना चाहते हो ना, इस जमीन के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये जो जमीन तुम अली को बेचना चाहते हो, इस जमीन में खजाना छुपा हुआ है, हीरा, चांदी, जवाहरात, सोना सब छुपा हुआ है। तो अगर तुम ये जमीन अली को बेचोगे तो सारा खजाना अली को मिल जाएगा, तो तुमको तो नुकसान होगा। तो जमींदार कहने लगा कि मेरा एग्रीमेंट तो हो चुका है, बात तय हो चुकी है, अली सुबह में पेमेंट लेकर आएंगे। उस ज्योतिषी ने कहा अगर घाटे से बचना है तो मुकर जाओ और कह देना उन्हें कि मैं जमीन नहीं बेचूंगा। उस जमींदार था मगर बेगैरत नहीं था। कहने लगा कि ऐसे कैसे पलट जाऊंगा, बात हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, कैसे अपनी जुबान से मुकरूं, कोई और हल बताओ। तो ज्योतिषी कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम्हारी कोई और भी जमीन है? उस जमींदार बोला हाँ, उसी जमीन के बगल में एक और मेरी जमीन है,
मगर वो तो एकदम बंजर है, एकदम बंजर जमीन, उसे कैसे बेच दूं? कहा देखो घाटे से बचना है तो वही बंजर जमीन अली को बेच दो। अब सुनिएगा, जब सुबह हुई अली पेमेंट लेकर आए, उस जमींदार को कहा ये लो तुम्हारा पेमेंट, जमीन मेरे हवाले करो। जमींदार कहने लगा नहीं मैं ये जमीन आपको नहीं बेचूंगा। अली ने कहा क्या हो गया, कल रात तो एग्रीमेंट हो गया था, आज पलट रहा है तू? उसने कहा हाँ कोई वजह है, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। अली ने कहा तो फिर क्या होगा? उस जमींदार ने कहा इसके बगल में मेरी एक और जमीन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो जमीन ले लीजिए। सुनिएगा, अली ने मुस्कुरा कर उसका चेहरा देखा और मुस्कुरा कर कहा ला वही जमीन मुझे बेच दे। वही जमीन अली ने खरीद ली, बंजर जमीन। तवज्जो, अब हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, ये जो जमींदार था ये अपनी जमीन की खुदाई करने लगा। ज्योतिषी ने कहा था इसमें खजाना छुपा हुआ है, मगर एक महीना खुदाई का हो गया, ना मोती निकला, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, कुछ नहीं निकला। और अली ने जब उस बंजर जमीन की खुदाई की तो उस बंजर जमीन से खजाना निकल गया। सुभान अल्लाह। उसी जमीन से हीरा, चांदी, मोती, सोना निकला। सुभान अल्लाह। अब ये जमींदार परेशान हुआ, दौड़ता हुआ ज्योतिषी के पास गया और जाकर कहने लगा तुझे ज्योतिषी किसने बनाया? तूने तो मेरा नुकसान करवा दिया। कहा कैसे? कहा तूने जो जमीन अली को बेचने को मुझे मना किया था और तूने कहा था उस जमीन में खजाना है, मैंने अली को नहीं बेचा और बंजर जमीन अली को बेच दिया, मगर हो गया उल्टा। उसी बंजर जमीन से खजाना निकला और मेरी जो जमीन मैंने नहीं बेची थी वो जमीन से कुछ नहीं निकला। अब वो ज्योतिषी परेशान हो गया, उसने फिर कुंडली बनाई, आसमान में सितारों को देखा और देखकर कहने लगा मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। जो जमीन तूने अली को तू बेचने वाला था उसी जमीन में खजाना था, मगर वो बंजर जमीन में खजाना कैसे निकला? तो वो जमींदार परेशान हो गया, कहने लगा मुझे क्या मालूम। ज्योतिषी ने कहा एक काम कर, मुझे उसी अली के पास ले चल जिसे तूने जमीन बेचा था। अब वो ज्योतिषी मौला अली के पास आया और आकर कहने लगा या अली, जो जमीन आपको पसंद थी उस जमीन से खजाना निकलने वाला था, मैंने इसको मना किया था वो जमीन अली को ना बेच और इसने आपको एक बंजर जमीन दी, मगर उल्टा हो गया, उसी बंजर जमीन से खजाना निकलने लगा। आखिर वजह क्या है? अली ने मुस्कुरा कर कहा तू पहले ये बता कि तूने अपना इरादा क्यों बदला था? तो वो ज्योतिषी कहने लगा मैंने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला। सुनना अली का जवाब। ज्योतिषी ने कहा मैंने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला। अली ने मुस्कुरा कर कहा तूने सितारे को देखकर अपना इरादा बदला और मैंने सितारे को ही बदल दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, यानी नारे हैदरी, यानी हैदर, हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। तूने सितारे को देखकर इरादा बदला। अली ने कहा मैंने सितारा ही बदल दिया।